हेलो दोस्तों। कंप्यूटर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं जो कंप्यूटर सीरीज लेकर आया हूँ इसमें इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यह जो टॉपिक है जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी एग्जाम में दिया गया है, इससे पक्का आपको एक नंबर मिलने वाला है और यह सीरीज आपको एक नंबर देकर जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो पूरे दुनिया भर के नेटवर्कों को क्या करता है, याद रखिएगा, पूरे दुनिया भर के नेटवर्कों को क्या करने का काम करता है? जोड़ने का काम करता है या कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। यहां याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व भर के नेटवर्कों के अंतर संबंध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? विश्व भर के जो नेटवर्क अंतर संबंध होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? यानी इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुआ था, बताने का कोशिश करें। 1970 में, 1969 में, 1971 में, 1981 में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी 1969 के आसपास नेटवर्क का यानी इंटरनेट का शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा अर्पानेट। यहां देखिए सी नंबर में दिया है ARPANET, यानी अर्पानेट से हुआ है, याद रखिएगा। और नीचे देखिए अर्पानेट का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है, जो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का एक नेटवर्क के रूप में काम करता है अर्पानेट। याद रखिएगा इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा के साथ विकसित हुई थी? अर्पानेट के साथ। अगला क्वेश्चन है, 1969 में अर्पानेट का विकास किस देश के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, यानी इंटरनेट की यानी अर्पानेट की शुरुआत कब किया गया, किस देश के द्वारा किया गया? तो यूएसए के द्वारा किया गया 1969 ईस्वी में। अर्पानेट विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के एक रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। लेकिन प्रारंभ में अर्पानेट का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न निकायों के बीच संचार प्रदान करना था, ताकि परमाणु हमले और कनेक्टिविटी को यहाँ क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन बाद में इसे शैक्षणिक संस्थान, कंपनियों के द्वारा क्या कर दिया गया, के लिए खोल दिया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए। इंटरनेट का पूर्ण रूप होता है इंटर कनेक्टेबल नेटवर्क की आंतरिक नेटवर्क की इंटर कनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। तो क्या होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंटरनेट का प्रमुख उद्देश्य उपयोग क्या है? बताइए। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग जो होता है क्या होता है? डेटा और जानकारी साझा करना, बात सही है। वेब पेज ब्राउज करना, ये बात सही है। ईमेल भेजना, प्राप्त करना, यस सही है। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग और उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी कहने का मतलब सभी सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई सही होगा। याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कहने का मतलब ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरी कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर पर तक ट्रांसमिशन करना, ताकि अन्य लोग इसे देख सकें, उसे पुनः प्राप्त कर सकें, क्या कहलाता है? तो डाउनलोड करना कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर तक भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? अपलोड करना, डाउनलोड करना, फाइल प्राप्त करना या सेव करना? तो डाउनलोड करना हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है, यानी आईपी एड्रेस से। याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेटवर्क जो होते हैं सभी का आईपी एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ आईपी एड्रेस और ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है, क्या संचार करता है? आईपी संचार करता है। टीसीपी या और आईपी दोनों संचार करते हैं, या
HTTPS सर्च करता है या वेब ब्राउजर। तो TCP यानी TCP और साथ में IP, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, संचार करते हैं यानी चलते हैं। और यही इसका अर्थ होता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल। IP का हम पिछले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी हम बता दिए आंसर। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। यानी कहने का मतलब नेटवर्क पर जो होता है ना दोस्तों, मौजूद जो प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किया जाता है जो नियम, उस नियम को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो परिभाषित करता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार करते समय कैसे कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है WWW यानी WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, यहाँ टिम बर्नर्स-ली होगा, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा। इसका खोज जो हुआ था ना दोस्तों 1989 ईस्वी में जेनेवा में किया गया। CERN में ने टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। कब, 1989 में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शासित होता है, जैसे IAB यानी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, या इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, या इंटर NIC, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, यानी कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब तो याद ही होता है, WWWC का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम, तो W3C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं, कई कंप्यूटरों में रहता है, या HTML का उपयोग करके बनाया गया होता है, या HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में बने होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो B और C सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर D आपके सामने सही होगा। यानी हो जाएगा HTML का उपयोग करके बनाया गया होता है, और HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर का सिस्टम में रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, यहाँ जो नंबरिंग है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, याद रखिएगा। देख लेता हूँ एक बार, यस नंबरिंग हुआ मिस्टेक। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, ब्राउजर, लिंक, होस्ट या साइट कहलाता है, ब्राउजर कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर D सही होगा। इंटरनेट नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट के पास होता है, क्या होता है, अपना समान IP एड्रेस होता है, अद्वितीय अंक 15 होता है, या यहाँ ऑप्शन नंबर C में आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ है आपका कि IP एड्रेस जो होता है ना अद्वितीय, अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक ही होता है, अलग अलग सभी को होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ एक प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।